बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में बात करने जा रहे हैं जी, जो यूएई ने प्लेज किया है, जो अहद किया है शहबाज शरीफ साहब के साथ कि भाई हम आपको जो है आपके मुल्क के अंदर $10 बिलियन जो हैं उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लेज है और क्या ये वफा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान का एक सिलसिला लगा हुआ है। इससे पहले सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर आया। ठीक है, सऊदी इन्वेस्टर्स आए थे 2 वीक पहले और उन्होंने कहा था कि हम $5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर साथ में ये भी कहा गया कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, ठीक है जी, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आएंगे और इन सारी डील्स को जो है वो लॉक करेंगे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई जो उनका टूर है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि कुछ वजूहात थी, या खास करके पाकिस्तान की जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो इस टाइम पे ऐसी नहीं है कि वो इस टाइम पे आएँ और यहाँ पे आके कोई भी जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा से 1 डे टूर पे आपको पता है यूएई गए। ठीक है, 23 तारीख को 23/5/2024 को, और वहाँ पे जाके जो है इन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की है। तो हम इस बात को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग यूएई's 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इकोनॉमी। क्या अब यूएई क्या कह रहा है? पहले सऊदी अरब ने कहा 5 की करेंगे, तो यूएई ने कहा भाई अगर वादा ही करना है तो हम 10 का कर लेते हैं। तो इन्होंने 10 का वादा कर लिया कि हम $10 बिलियन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा के अंदर है न्यूज़ के क्या जो यूएई है वो करेगा 10 बिलियन इन्वेस्ट या नहीं करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर सऊदी अरब ने नहीं किया तो यूएई क्यों करेगा, और किन वजूहात की बिना पे नहीं किया, तो हम कैसे जो है वो इसको श्योर करें कि भाई वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब देखिए, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड बोला है, ठीक है, जिसपे उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है और उनकी तारीफ़ भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाई हम जो बैगिंग बाउल है, ठीक है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये प्याला मांगने वाला, तो उन्होंने कहा हम बैगिंग बाउल तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने यूएई में जब मीटिंग्स की हैं तो वहाँ कहा कि हम मांगने नहीं आए। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जितना ज़्यादा जो है उनको इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया था कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई आपको पता है हम मांगने आए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इस बार कहा कि भाई ऐसा नहीं है, हम ये जो प्याला है मांगने वाला इसे तोड़ना चाहते हैं, और ये तब भी टूट सकेगा कि हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स लेके जाएँ। तो उनका हम इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं, हम मांगने नहीं आए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, तो ये अच्छी बात है कि भाई हमें मांगने के बजाय बिजनेस मांगना चाहिए ना। ठीक है, तो बिजनेस तो जाहिर बात है, बिजनेस तो इस तरह से होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मांगना बार बार वो हमारे लिए शर्मिंदगी है। तो अब क्या ये पॉसिबल होगा? अब देखिए, सबसे पहले अब जो बात करें अगर हम, तो हिस्टोरिक टाइज मौजूद हैं यूएई के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी भी यूएई के अंदर मौजूद हैं, तो वैसे ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और अब जब दोबारा से जो है प्रेसिडेंट साहब गए हैं, आपको पता है जो भी नई हुकूमत आती है वो सबसे पहले सऊदी अरब जाती है, ठीक है, पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे उसकी कोशिश होती है कि वो यूएई जाए और यहाँ पे जाके ये दोस्त बरादर ममालिक जो हैं और इनसे जाके पैसे मांगे। तो आपको पता है कि इस मामले के लिए हमने जो है वो लास्ट जो पीडीएम गवर्नमेंट थी, अगर आपको याद हो तो लास्ट पीडीएम गवर्नमेंट ने क्या बनाई थी? SIFC बनाई थी। ठीक है जी, कि भाई इसका काम क्या है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन गल्फ कंट्रीज़ से पैसे लेके आना या इन्वेस्टमेंट लेके आना यहाँ पे, और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर लेके आना, जैसे कि आईटी के सेक्टर के अंदर लेके आना, जैसे कि एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर लेके आना, जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर लेके आना। ठीक है, तो ये वो प्रोग्राम्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आना। लेकिन फिलहाल तक वादे तो बहुत सारे हुए, लेकिन अभी तक मामलात नहीं बन सके, और ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रही क्योंकि इसके जो टॉप होते हैं उसमें पीएम भी शामिल हैं और साथ में आर्मी चीफ भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा था कि हम $1 ट्रिलियन तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 2035 तक लेके जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा था 2035 तक $1 ट्रिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी। तो फिलहाल तो हालात उल्टे ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सऊदी अरब इससे पहले $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर चुका है, और यहाँ पे 2 डे का विजिट जो है वो उनके इन्वेस्टर्स ने किया और काफ़ी जो है वो प्रोडक्टिव टाइम गुजारा। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी, आपको पता है बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए टाइम निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि भाई अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रास्ते में रुक गई है, फनल के अंदर ही है और बाहर नहीं आ पा रही। तो इन क्वेश्चंस को एड्रेस किए बिना ही अब दोबारा से हम जो है वो एक और इमदाद मांगने चले गए हैं इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कि $10 बिलियन का उन्होंने भी अहद कर दिया। अब जाहिर बात है जब एक बंदा जाएगा तो वो इनकार तो नहीं करेंगे।
तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो $10 बिलियन है, ये शेख ज़ैद साहब जो हैं, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर करेंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ टारगेटेड सेक्टर्स जो हैं वहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। और हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है जी, पाकिस्तान की इकॉनमी की हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, और हम चाहेंगे कि वहाँ पर हम मज़ीद जो है वो इन्वेस्ट करें। तो इसी में जो है फिर ये कहा इन्होंने कि भाई हम किस किस के ऊपर जो है वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर करेंगे, टूरिज्म के अंदर करेंगे और इंफॉर्मेशन के अंदर करेंगे। ये हमारी यानी मेजर हमारे जो है वो एरियाज़ होंगे जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है वो खुश से इस बात से कि भाई चलो अच्छा है कि वादा ही सही, लेकिन $10 बिलियन का कहीं और से वादा तो आया कि इससे शायद इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान में वापस आ जाएँ और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है शायद वो भी वापस आ जाएँ। और पीएम साहब का सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो फोकस पॉइंट था ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो यूएई है वो पैसे लगाए पाकिस्तान के अंदर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके ऊपर लगाए, ताकि यहाँ पे हमारी जो यूथ है, ठीक है, यूथ बल्ज है ना, ठीक है, तो ये यूथ बल्ज है वो थोड़ा सा एम्पावर हो सके और उसकी ट्रेनिंग हो सके, ताकि हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को खुद से जो है वो आगे लेके जा सके। अब प्लेज हो रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि प्लेज जो है वो हो रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि ये प्लेज कैसे जो है सच होगा, ये जो वादा है ये वफा कैसे होगा, ठीक है। अब एरियाज ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो पहले से ही ऑलरेडी पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, सोशल और कल्चरल और डिफेंस सेक्टर्स के अंदर हमारी जो कोऑपरेशन है वो यूएई के साथ चल रही है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी यूएई जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, और अब वो कह रहा है कि हम मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर करेंगे। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखें तो आपको याद होगा COP28 जो यूएई के अंदर हुआ था पिछले साल यानी 2023 में, और 2023 में जो COP28 हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि हम 2050 तक जो है वो जीरो कार्बन पे जाएंगे। ऐसा ही है, अब वो जो 2050 तक जीरो कार्बन पे था उसमें यही कहा गया था कि हम क्या करेंगे, हम ग्रेजुअली जो फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है जी, उन फॉसल फ्यूल्स को हम कट करेंगे, ख़त्म कर देंगे 2050 तक। तो फॉसल फ्यूल्स जब ख़त्म होंगे तो अल्टीमेटली जो यूएई है या जो मिडिल ईस्ट है, तो मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो 80% इकोनॉमी किसके ऊपर खड़ी है, वो तो अल्टीमेटली ऑयल के ऊपर खड़ी है। ऐसे ही है ना, वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, तो अगर वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है तो अब उसको कैसे जो है वो रिवर्स किया जाएगा। तो फिर उसका एक ही तरीका है कि वो अब मल्टी सेक्टर्स जो है वो ढूंढेंगे जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके और जिसके थ्रू जो है ये सिलसिला आगे बढ़ सके। इसलिए वो ढूंढ रहे हैं कि भाई उन्हें कोई ममालिक ऐसे मिले, खास करके इंडिया में भी आपने देखा कि उन्होंने जो है वादे किए, इसी तरह से पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और क्या करेंगे कि हम जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे। तो फिलहाल ये कि म्यूचुअल इंटरेस्ट है, यानी पाकिस्तान को तो जाहिर बात है पैसे चाहिए ही चाहिए, इस टाइम पे पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चाहिए। तो यूएई को भी जो है वो अपने फॉसल फ्यूल से हट के जो है वो देखना होगा, इसीलिए जो है वो भी देख रहा है। और पाकिस्तान को तो अपना जो बाउल है, ठीक है जी, जो मांगने वाला भिखारियों का बाउल है वो तोड़ना पड़ेगा। जो लास्ट में कहा था कि हम भिखारी नहीं हैं लेकिन मांगने आए हैं, मजबूरी है, तो इस बार उन्होंने कहा कि भाई मजबूरी, हम इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। और रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस टाइम पे बायलैटरल रिलेशंस में हो रही हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी, और यूएई क्या अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो है, जिसके ऊपर उसकी इकोनॉमी जो है वो ऑयल बेस्ड है, तो जाहिर बात उसको डाइवर्सिफाई करेगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो क्या वो आगे जाएगा। और वहीं पे अगर वो उसको डाइवर्सिफाई करेगा तो पाकिस्तान जो अपने यूथ जो है उसको क्या ट्रेन करने, यूएई से ट्रेन करने में कामयाब होगा, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसको आगे लेके जाएगा और डिजिटल इकोनॉमी के आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और हम ये जानते हैं कि जो यूएई है वो दुनिया का इस टाइम पे हब है, ठीक है, यानी इंपोर्ट्स का और एक्सपोर्ट्स का हब है। अब जैसे आपने देखा कि यूएई के अंदर जो प्रॉपर्टीज निकली हैं पाकिस्तानियों की $11 बिलियन की, तो वो भी इसीलिए निकली हैं क्योंकि पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं यूएई से। तो अल्टीमेटली जो है अब वो भी अपना सबूत दें कि भाई हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो $10 बिलियन वो करें, फिर भी $1 बिलियन हमारी ज़्यादा बनती है उनकी तरफ, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से उनको एग्री करें आईटी के ऊपर, आर्टिफिशियल के ऊपर, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो। तो ये मामलात हैं जी पाकिस्तान के यूएई के। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पैदा हो रहा है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या $5 बिलियन जो है वो सऊदी अरब ने नहीं इन्वेस्ट किए यहाँ पे, तो क्या $10 बिलियन जो है वो यूएई इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब उन्होंने भी इनकार तो नहीं किया, सऊदी अरब ने भी, उन्होंने भी कहा कि भाई हम अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका मतलब यही है कि वो करना तो चाह रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं। अब यही पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये अजीब बात है कि हम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो बाहर की हैं लेकिन अंदर की चीज़ों को देख ही नहीं रहे। तो इंटरनली जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे उस टाइम तक कैसे होगा। अगर यहाँ पे कोई मूवमेंट चलती है या यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको ही जो है वो जो पब्लिक मैंडेट है वो हासिल नहीं है, तो जाहिर बात है ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। हासिल है भी तब भी बताया यही जा रहा है कि हासिल नहीं है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं। तो हमें सबसे पहले उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना होगा कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है
उस इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट को जो भी चीज़ें रोक रही हैं उसको हमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे एड्रेस करना होगा, उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा, और वो एक ही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जाहिर बात है हम सब करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट ही चली जाएगी, ये करेंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रही हैं। तो अब देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि भाई यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट आए।